यूट्यूब चैनल। सो गाइस आज है हमारा डे 3 ऑफ लर्न एवरीथिंग इन जावास्क्रिप्ट। सो गाइस आज के इस ट्यूटोरियल के अंदर हम लोग देखने वाले कंडीशनल स्टेटमेंट इन जावास्क्रिप्ट। उसके अंदर हम लोग देखने वाले इफ एल्स स्टेटमेंट, स्विच केस स्टेटमेंट। ये जो दो स्टेटमेंट होते हैं वो सिमिलर होते हैं हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जैसे। मतलब सी में भी सेम ही रहता है, जावा में भी सेम रहता है, जावास्क्रिप्ट में भी सेम रहेगा और पाइथन भी में सेम रहेगा। बट इस यहाँ पे कुछ ट्विस्ट है जो कि आपको मैं बताना चाहूँगा। यहाँ पे टर्नर ऑपरेटर भी है जो इफ एल्स की जैसे काम करता है। उसके बाद है स्कोप इन जावास्क्रिप्ट, जो हर डिफरेंट टाइप्स के स्कोप होते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, वो भी हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। और ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है स्कोप इन जावास्क्रिप्ट। सो चलिए शुरू करते हैं अपना थर्ड वीडियो। नाउ वी आर डिस्कसिंग ऑन द कंडीशनल स्टेटमेंट एंड दैट देयर इज अ इफ एल्स स्टेटमेंट या फिर इफ स्टेटमेंट। हमारे पास इन जावास्क्रिप्ट जैसे मैं पहले ऑनलाइन जावास्क्रिप्ट कंपाइलर ओपन करता हूँ। अभी हम वीएस कोड के अंदर कोडिंग नहीं करेंगे, 2-4 वीडियो के बाद हम वीएस कोड के अंदर कोडिंग करेंगे। ऑनलाइन जावास्क्रिप्ट कंपाइलर, जावास्क्रिप्ट, ठीक है। ऑनलाइन जावास्क्रिप्ट कंपाइलर ये प्रोग्राम ही मैं ज़्यादा रेफर करता हूँ क्योंकि फास्ट भी चलता है और अच्छे से इसका इंटरफेस भी है। तो कुछ इस प्रकार से मैं इसको सेट करता हूँ पहले। अभी इसको कंट्रोल ऑल करके सिलेक्ट करके टैब दबा के रिमूव करूँगा। उसके बाद हम देख लेने वाले हैं इफ एल्स स्टेटमेंट। यहाँ पर कितने टाइप्स के इफ एल्स स्टेटमेंट होते हैं मैं आपको पहले बताना चाहूँगा। इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज़ क्या होता है वो भी मैं आपको बताना चाहूँगा। पहले होता है हमारे पास इफ, इसको भी कमेंट करूँगा। सेकंड होता है हमारे पास इफ एल्स, और सो गाइस हमारे पास होता है थर्ड इफ एल्स इफ। तो हम अभी देखते हैं एक एक वन बाय वन। तो मैं क्या करूँगा, मैंने पहले वीडियो में आपको बताया था वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करना है। लेट ए इज इक्वल्स टू और उसके अंदर कुछ वैल्यू डाल सकते हैं आप, ठीक है। 10 डाल दिया मैंने। उसके बाद एक और वेरिएबल मैं क्रिएट करना चाहूँगा, बी इक्वल्स टू 20। अभी पिछले वीडियो में मैंने जो बताया था वैसे आपको देखना है। यहाँ पे क्या है, एक मतलब उसका एक कीवर्ड रहता है लेट, वेयर और कॉन्स्ट। मैंने तीनों कीवर्ड आपको बताए थे। उसके बाद ये वेरिएबल का नाम रहेगा और उसके अंदर ये वैल्यू मैंने स्टोर कर दी है, ठीक है, मेमोरी के अंदर। तो अभी मैं क्या करूँगा, मैं आपको बताना चाहता हूँ इफ़ के बारे में। इफ़ कंडीशनल स्टेटमेंट होता है। कंडीशनल स्टेटमेंट हम कब यूज़ करते हैं, कुछ कंडीशन हमें प्रिंट करनी होती है तभी हमें इसका यूज़ क्या करना पड़ता है। गाइस सॉरी, मैंने पहला वीडियो मतलब स्टार्ट ही नहीं किया और थोड़ा सा बोल के मतलब वो गड़बड़ में हो गया था, ठीक है। तो फिर से मैं आपको बताना चाहूँगा इफ़ कंडीशनल स्टेटमेंट के अंदर क्या हुआ, इफ़ ब्लॉक कैसे एग्जीक्यूट होता है वो मैं आपको बताना चाहूँगा। कुछ इस प्रकार से उसका सिंटेक्स रहता है, ये आपको याद रखना है। हर एक प्रोग्रामिंग के अंदर ऐसा ही रहता है। कौन सी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप ले लो, जावा ले लो, जावास्क्रिप्ट ले लो, पाइथन ले लो, या फिर कुछ और हो, मतलब सिंटेक्स अलग रहेगा लेकिन काम वही करता है सेम, ठीक है। तो ये होता है ई ब्लॉक। अभी एक यूज किया क्यों किया जाता है इसके बारे में आपको बताओ। यहाँ पे कुछ हम कंडीशन डालते हैं, इस जो पैरेंथेसिस है इसके अंदर हम क्या करते हैं, कुछ कंडीशन डालते हैं, ट्रू या फॉल्स। अगर ट्रू होगी तो ये कंडीशन इसके अंदर मतलब ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। या फिर ए कंडीशन में हम डालते हैं यहाँ पे ये फॉल्स रहेगा तभी एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो दोनों साइड से भी हम इसको हैंडल कर सकते हैं। तो देखो अभी मैं क्या करता हूँ, ए इज लेस देन बी डालूंगा। तो यहाँ पे कुछ अंदर मैं प्रिंट करना चाहूँ कंसोल डॉट लॉग, ठीक है, कंसोल डॉट लॉग, और ये प्रिंट करूंगा। तो ए प्रिंट करने से अच्छा मैं क्या करता हूँ, ए इज लेस देन बी, ऐसा लिख के इसको प्रिंट करना चाहूँगा और ए को यहाँ पे प्रिंट करता हूँ, ठीक है, इस तरह से। तो रन करूँगा तो क्या आउटपुट आना चाहिए, अगर ये बी से छोटा है तो ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। मतलब ए अगर कंडीशन ट्रू रहेगी तब भी ये क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा ब्लॉक, अदरवाइज नहीं होगा। इस तरह से आप समझ सकते हो। अभी यहाँ पे नॉट इक्वल टू डाला होता तो ये अगर फॉल्स रह गई तभी वो एग्जीक्यूट होता, ठीक है। ये ट्रू फॉल्स चेक करता है कंडीशंस। यहाँ पे ट्रू रहेगा या फॉल्स रहेगा इस पे डिपेंड रहेगा ये जो ब्लॉक है एग्जीक्यूट होगा या नहीं। तो यहाँ पे देखो अगर मैंने यहाँ पे ग्रेटर ए इज ग्रेटर देन बी डाला होता तो क्या आउटपुट होना चाहिए था, यहाँ पे कुछ भी प्रिंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ पे कुछ भी प्रिंटिंग नहीं दिखेगा। मतलब ये जो है कंडीशन फॉल्स रही और हमने चेक किया था ट्रू रहेगी तो ये अंदर जाएगा इस तरह से, ठीक है। तो ट्रू नहीं थी तो इसकी वजह से वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ। कुछ इस प्रकार से हमारा ई ब्लॉक काम करता है। तो अभी क्या है, अगर मैंने यहाँ पे इक्वल्स टू ए इज लेस देन और इक्वल्स टू डाला और रन किया तो क्या होगा, फिर भी रन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट है, अभी ए की वैल्यू में क्या करता हूँ 20 करता हूँ, 20 करूँगा तो भी एग्जीक्यूट होगा।
लेकिन अगर मैंने इसको इक्वल्स टू निकाल दिया तो क्या होना चाहिए, यहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसकी भी वैल्यू 20 है और इसकी भी वैल्यू 20 है, लेकिन हमने चेक क्या किया है, अगर ए छोटा होगा बी से तब भी एग्जीक्यूट होगा। कुछ इस प्रकार से, आई होप आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा। तो इस प्रकार से हमारा इफ ब्लॉक होता है। ये कुछ लोग बोलेंगे आपको इफ के साथ आपको इल्स लगाना पड़ेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है, आप इफ को सिर्फ इफ को भी एग्जीक्यूट कर सकते हो, कोई ऐसी रेस्ट्रिक्शंस नहीं है कि उसके साथ इल्स आना ही चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो आई होप आपको इफ समझ में आ गया होगा। अभी हम देखते हैं एल्स। एल्स हम क्यों यूज करते बताता हूँ। कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे हम कुछ प्रिंट कर सकते हैं, जैसे कि ए इज नॉट लेस देन बी, कुछ इस प्रकार से हम प्रिंट कर सकते हैं। अभी यहाँ पे एक ट्विस्ट है, देखो अभी क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। पहले तो ए इज लेस देन बी चेक करेगा। अभी क्या किया इसने, ये अगर ट्रू नहीं हुई, ये कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो क्या करेगा, एल्स ब्लॉक को एग्जीक्यूट कर देगा। ए वाला ब्लॉक क्या होगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर फर्स्ट वाली एग्जीक्यूट नहीं होता है तो, मतलब ए कंडीशन अगर ट्रू नहीं होती है तो, अगर ये ऊपर वाली कंडीशन अगर ट्रू होती है तो एल्स वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा, वो वहाँ पे स्टॉप हो जाएगा। कुछ इस प्रकार से ए इज लेस देन बी, देखो ऐसा लेस देन लिखा है और इक्वल्स टू भी लिखना चाहिए था, लेकिन अभी यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसकी वैल्यू चेंज कर देता हूँ, 10 कर दूंगा। ठीक है, तो अभी ए बोल देगा ए इज लेस देन बी। कुछ इस प्रकार से हमारे एल्स और ये ब्लॉक चलता है। अभी इसके साथ ही हम और भी बहुत सारी कंडीशंस उसकी चेनिंग बना सकते हैं, बहुत बड़ी चेन भी बन सकती है इसकी, मल्टीपल बार आप उसको चेक कर सकते हो कंडीशंस के थ्रू। तो देखो कैसे, अभी मैं आपको बताता हूँ। इफ, एक और इफ आप यहाँ पे लगा सकते हो, एल्स इफ उसे बोला जाता है, तो उसके अंदर एक और कंडीशन आप चेक कर सकते हो। उसके लिए हम क्या करेंगे, एक और वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, सी इक्वल्स टू, यहाँ पे मैं डालूंगा 30 और इसको सेमीकोलन लगा के बंद करूँ। ठीक है, अब भी क्या करूंगा, यहाँ पे मैं यहाँ पे चेक करता हूँ बी और सी को, बी इज लेस देन सी। अगर ऐसा करूँ और एग्जीक्यूट करूँ, उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एल्स भी डाल देता हूँ नीचे, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है, बी सी इज नॉट लेस देन बी, ऐसा लिखेंगे हम उल्टा। और यहाँ पे क्या करेंगे, ए इज नॉट, यहाँ पे बी इज नॉट लेस देन सी, नहीं यहाँ पे ये करते हैं, बी इज नॉट लेस देन ए। ठीक है, ऐसा उल्टा लिखेंगे। ठीक है, दोनों में भी यहाँ पे कंडीशन ए के साथ चेक करेंगे। यहाँ पे ए इज लेस देन बी है, अगर ये कंडीशन एग्जीक्यूट होती है, मतलब ये ट्रू होता है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, स्टॉप हो जाएगा, ए इज लेस देन बी बोलेगा। ठीक है, और ए की वैल्यू प्रिंट कर देंगे। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, बी की वैल्यू प्रिंट करता हूँ और यहाँ पे सी की वैल्यू प्रिंट करता हूँ, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो यहाँ पे देखो, अभी मैंने क्या किया, पहले ब्लॉक को चेक किया, ए के साथ बी को, बी की वैल्यू बड़ी है ए से, तो ये एग्जीक्यूट होगा। अभी रन करके देखते क्या आता है। ठीक है, ए इज लेस देन बी, मतलब ये पहले वाला ब्लॉक चला, ये पहले वाला एग्जीक्यूट होगा, सब खत्म हो गया, मतलब ये आगे को चेक ही नहीं करेगा कंडीशन। तो इस प्रकार से चलेगा। अब भी मैं क्या करता हूँ, इसको उल्टा कर देता हूँ, ए इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू बी कर देता हूँ। तो आपके हिसाब से अभी क्या करना होना चाहिए, अभी ए की वैल्यू बी से छोटी होगी तो ए वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, लेकिन ये दोनों कंडीशन सेम ही काम कर रही है यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे कुछ और चेंज करना चाहूँगा, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सी के साथ कंपेयर करता हूँ इसको, बी को सी के साथ कंपेयर करना, मतलब बी की वैल्यू ये है और सी की वैल्यू ये है। बी अगर सी से छोटा होगा तो ए ब्लॉक चलेगा। ठीक है, बी इज लेस देन ए नहीं, यहाँ पे सी होना चाहिए। ठीक है, अभी ऐसा लिखते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, बी इज लेस देन लिखना चाहिए, नॉट नहीं। ठीक है, बी इज लेस देन सी और बी की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। यहाँ पे देखो इस तरह से। ठीक है, अभी पहला वाला ब्लॉक फॉल्स हुआ तो इसके अंदर नहीं गया, अगली वाली कंडीशन चेक की, यहाँ पे आया, यहाँ पे एग्जीक्यूट हुआ, तो ये यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएगा और खत्म, बात खत्म। अगर यहाँ पे उल्टा होता, बी इज ग्रेटर देन सी रहता, तो क्या आउटपुट आना चाहिए था, आउटपुट यह आता, सी इज नॉट लेस देन बी और सी की वैल्यू प्रिंट हो जाती। देखो ऐसा, सी इज नॉट लेस देन बी और सी की वैल्यू प्रिंट हो गई। कुछ इस प्रकार से हमारा इफ एल्स स्टेटमेंट चलता है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अभी इस क्लोजर स्कोप को भी हम देखने वाले हैं इसके अंदर ही। ठीक है, तो इसी के साथ साथ एक और भी आप इफ चेक कर सकते हो, ऐसे बहुत सारे इफ आप यहाँ पे लगा के बार बार मल्टीपल इफ एल्स इफ ब्लॉक लगा के कंडीशंस चेक कर सकते हैं। ऐसे कितनी भी हो सकती है, डिपेंड करता है वो प्रोग्राम पे, मतलब कितना बड़ा कंडीशन आपको चेक करना है। ठीक है, तो अभी मैं क्या करता हूँ, इसको हटाता हूँ, एक रखता हूँ, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्विच केस भी देखेंगे। जैसे कि हमारा नेक्स्ट पॉइंट है स्विच केस।
ठीक है, ये वाला क्या हुआ इसको, अच्छा एक मिनट, सी वाला ये स्विच केस है। स्विच केस कैसे काम करता है, इफ एल्स जैसे ही काम करता है, थोड़ा अलग है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास एक वेरिएबल है, एक यहाँ पे मैं डालता हूँ केस, तो यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल बना के रखा है ए नाम से। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे स्विच डालूंगा और उसके अंदर मैं क्या करता हूँ, ए को चेंज करना चाहूँगा। उसके बाद यहाँ पे केसेस रहेंगे, ए को मैं क्या करूँगा, स्विच करूँगा उसके नंबर के थ्रू, ठीक है। तो यहाँ पे 2 देता हूँ मैं, यहाँ पे केस डालूँगा और यहाँ पे 1, उसके अंदर रहेगा हमारा, यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अभी यहाँ पे हुआ ये, सॉरी ऐसा नहीं लिखते, 1, उसके बाद कंसोल डॉट लॉग, ये संडे लिखता हूँ मैं यहाँ पे स्ट्रिंग में। उसके बाद ब्रेक, उसके बाद केस 2 कंसोल डॉट लॉग और मंडे, और एक डिफ़ॉल्ट भी हमारे पास रहता है, ठीक है। ब्रेक, उसके बाद रहेगा हमारा डिफ़ॉल्ट, डिफ़ॉल्ट केस भी रहता है कंसोल डॉट लॉग नथिंग टू प्रिंट, ठीक है। कुछ इस प्रकार से। अभी देखो यहाँ पे मैंने क्या किया है, ये क्या करेगा, केस के थ्रू प्रिंट करके हमें दे देगा, एग्जीक्यूट होगा। देखो कुछ इस प्रकार से। अभी क्यों क्या प्रिंट हुआ, मंडे, मतलब 2 केस को मैंने प्रिंट किया तो 2 वाला प्रिंट हुआ। अगर 1 यहाँ पे दूंगा तो यहाँ पे मैं, यहाँ पे क्या होगा, चेंज हो जाएगी उसकी वैल्यू संडे। कुछ इस प्रकार से हमारा स्विच केस भी काम करता है। स्विच केस रेयर केसेस में यूज़ किया जाता है, हर इस केसेस में नहीं किया जाता, इफ एल्स में भी ज़्यादा फोकस रहता है, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। डिफ़ॉल्ट क्यों किया जाता है, अगर एक कंडीशन एग्जीक्यूट नहीं होती है तो डिफ़ॉल्ट वाली प्रिंट हो जाती है। जैसे कि मान लो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 दे दिया तो डिफ़ॉल्ट में आ जाएगा नथिंग टू प्रिंट, या फिर 4 दिया तो भी नथिंग टू प्रिंट में ही जाएगा, 5 दिया, 6 दिया, कितना भी दिया तो नथिंग टू प्रिंट ही होगा, मतलब डिफ़ॉल्ट वाला एग्जीक्यूट हो जाता है। अगर ये 2 केसेस, यहाँ पे मल्टीपल केसेस, थाउजेंड्स ऑफ केसेस आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं 2 ही लगाना है, 4 ही लगाना है, डिपेंड करता है प्रोग्रामिंग पे, ठीक है। इतना ही ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है, तो यहाँ पे मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहूँगा। स्विच केसेस के अंदर ये भी सेम ही काम करता है। अगर ए ट्रू रहेगा तो मतलब एक केस ट्रू रहेगी तो ये एग्जीक्यूट होगा, अगर ये ट्रू रहेगा उसके अंदर, मतलब यहाँ पे डिपेंड रहता है क्या आपको देना है। तो जैसे कि मान लो यहाँ पे मैंने क्या दिया, इसकी वैल्यू ए दे दी, स्ट्रिंग में ए दे दी, और यहाँ पे भी मैंने ये दे दिया, और यहाँ पे भी मैंने बी दे दिया, ठीक है। कुछ इस प्रकार से भी आप इसको चेंज कर सकते हो। तो ये होगा तो क्या होगा, अभी संडे प्रिंट होना चाहिए, कुछ इस प्रकार से ऐसा आप चेंज कर सकते हो। डिपेंड करता है कि यहाँ पे वैल्यू है, नंबर है, यहाँ पे स्ट्रिंग है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अभी हम क्या करने वाले, टर्नरी ऑपरेटर को देखने वाले। टर्नरी ऑपरेटर सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, जावास्क्रिप्ट में ही है, बाकी के प्रोग्रामिंग के बारे में मुझे पता नहीं है, लेकिन टर्नरी ऑपरेटर जावास्क्रिप्ट में ज़्यादा यूज़ किया जाता है। अगर सिंगल कंडीशन आपको इफ एल्स की जैसे चेक करनी होगी तभी यूज़ किया जाता है। तो आपको मैं दिखाता हूँ कैसे इसको यूज़ किया जाता है। इसको मैं डिलीट ही कर देता हूँ, इसकी नीड नहीं हमें। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जैसे कि मैंने मान लो यहाँ पे वैल्यू है ट्रू, ट्रू डाल दिया मैंने उसके अंदर, ये बुलियन वैल्यू है ट्रू, मतलब तो यहाँ पे अगर मुझे चेक करना है ट्रू या फॉल्स, मतलब मैं पहले आपको सिंटेक्स बताता हूँ टर्नरी ऑपरेटर का कैसे रहता है। जैसे कि कॉन्स्ट डेटा इक्वल्स टू ये, और इसके बाद मैं यहाँ पे वैल्यू ले दूंगा दिस इज अ ट्रू और दिस इज अ फॉल्स, और एक मिनट, ठीक है। कुछ इस प्रकार से। अभी मान लो ये क्या लिखा है आपको समझ में नहीं आया होगा, कंसोल डॉट लॉग डेटा करूँगा,
तो आपको आई होप समझ में आया या फिर नहीं, लेकिन हम क्या करते पहले इसको रन करके देखते हैं क्या आता है। देखो दिस इज अ ट्रू। अभी क्या हुआ, यहाँ पे ये कंडीशन चेक करेगा, यहाँ पे अगर ट्रू रहेगा तो ये पहले वाला एग्जीक्यूट होगा, अगर यहाँ पे फॉल्स रहेगा तो ये वाला एग्जीक्यूट होगा। लेकिन यहाँ पे ट्रू या फॉल्स ही नहीं रह सकती, यहाँ पे कुछ भी आप डिपेंड करता है आपको कौन से वेरिएबल की वैल्यू चेंज करनी है। ठीक है, यहाँ पे मैंने फॉल्स डाल दिया, तो मान लो क्या आपको प्रिंट होना चाहिए। टर्नर ऑपरेटर कुछ इस प्रकार से लिखते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क डालते हैं, उसके बाद एक कंडीशन रहेगी, उसके बाद एक कॉलन रहेगा, उसके बाद ये वाला रहेगा। तो आप देखो अभी फॉल्स डाला तो दिस इज अ फॉल्स प्रिंट होके आएगा। कुछ इस प्रकार से काम करता है। अभी मान लो मुझे कुछ वैल्यूज चेंज करनी है, वेरिएबल्स की वैल्यू चेंज करनी है, या फिर मुझे डेटा में कोई और वैल्यू चाहिए, तो कैसे करूँगा। अगर मैं मेरे पास है b इक्वल्स टू 20 है और लेट c इक्वल्स टू 30 है, तो मुझे क्या करना है, डायनेमिकली वैल्यू चेंज करनी है दोनों की। मुझे कभी b चाहिए कभी c चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे दिस इज ट्रू और दिस इज फॉल्स, इसको निकाल के यहाँ पे डायनेमिकली डेटा की वैल्यू चेंज कर सकता हूँ b और c के साथ, और कंडीशन डाल सकता हूँ a की, मतलब ए में जो रहेगा वो इस हिसाब से एस के अंदर वैल्यू आ जाएगी। देखो कैसे, अभी ए की वैल्यू क्या है, ए फॉल्स है, मतलब ए बुलियन है। ठीक है, तो ए अगर फॉल्स रहेगा तो क्या आना चाहिए, सी की वैल्यू इसके अंदर आनी चाहिए, डेटा के अंदर। देखते क्या आता है। ठीक है, 30 आ गए, कुछ इस प्रकार से। अभी यहाँ पे अगर ए की वैल्यू ट्रू रहेगी तो क्या आना चाहिए, ए की वैल्यू ट्रू रहेगी तो यहाँ पे 20 आना चाहिए। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा टर्नर ऑपरेटर किस तरह से काम करता है। इसका सिंटेक्स आपको यहाँ पे याद रखना है। एक और ऑपरेटर है जावास्क्रिप्ट के अंदर, वो नलिश ऑपरेटर कहा जाता है उसको, वो भी मैं आपको बताता हूँ 2 सेकंड के अंदर। वो सिर्फ नल और अनडिफाइंड को ही चेक करता है। वो नया अभी जो लेटेस्ट जावास्क्रिप्ट है उसके अंदर आया हुआ है। तो देखो कैसे, अभी देखो मैं आपको बताता हूँ, लेट नेम इक्वल्स टू नल लिखूंगा, एक वेरिएबल क्रिएट किया लेट नेम इक्वल्स टू नल, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, लेट डेटा इक्वल्स टू नेम और क्वेश्चन मार्क नेम रहेगा। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से इसको लिखा जाता है। कंसोल डॉट लॉग डेटा हमारे पास है ऑलरेडी। तो मैंने क्या किया अभी, एक मिनट, हाँ, इक्वल्स टू रहेगा यहाँ पे, इक्वल्स टू, और उसके बाद और यहाँ पे स्ट्रिंग रहेगा, दिस इज नॉट नल। ठीक है, अब कुछ इस प्रकार से हम लिखते हैं। तो देखो अभी क्या होगा, अगर ये नल नहीं रहेगा तो दिस इज अ नल लिखना चाहिए, तो सॉरी, दिस इज अ नल। अभी यहाँ पे क्या होगा, इस तरह से अभी नलिश ऑपरेटर काम करता है, ये नल और अनडिफाइंड को ही चेक करता है, नेम को। मतलब यहाँ पे अगर 20 वैल्यू होगी तो भी ये क्या करेगा, 20 वैल्यू आपको रिटर्न करके दे देगा। यहाँ पे नल या फिर अनडिफाइंड होगा तो ही ये ऑपोजिट साइड की वैल्यू प्रिंट कर देगा। ठीक है, अनडिफाइंड रहेगा तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, दिस इज अ नल, ऐसा। तो कुछ इस प्रकार से नलिश ऑपरेटर काम करते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। ये लेटेस्ट में आया हुआ है, ये ओल्ड में नहीं था। सो गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगले वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे स्कोप्स, क्लोजर स्कोप, ब्लॉक ऑफ स्कोप, फंक्शन स्कोप एंड लेक्सिकल स्कोपिंग के बारे में इन जावास्क्रिप्ट। तो चलिए ये अगले वीडियो के अंदर ही देखते हैं। ये वीडियो बहुत लंबा हो चुका है पहले। तो टाटा बाय बाय, गुड डे एंड डू व्हाट यू वांट टू डू।